विजन द होप क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दीपावली की छुट्टियों के बाद में हमारी फिर से क्लासेज स्टार्ट हो रही है। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो मल्टीप्लिकेशन का था, जिसमें हमने काफ़ी ट्रिक सीखी थी। हमने शॉर्टकट दो संख्याओं को गुणा, तीन संख्याओं का गुणा, अलग अलग रिपीट संख्याओं के गुणे मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बटरफ्लाई ट्रिक है। हमें ये ट्रिक इतनी आपको एकदम आसानी से सीखनी है और इसका इस्तेमाल आपके हर रोज होने वाला है। चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ने वाला या किसी भी कंपटीशन में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, तो उन सभी के लिए बटरफ्लाई ट्रिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है बटरफ्लाई ट्रिक्स, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, पहला एग्जांपल हम लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जैसे 48 और 17, इसको हमें गुणा करना है। तो बटरफ्लाई ट्रिक का पहला रूल क्या है? इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल गुणा करेंगे और स्टेप 2 में क्रॉस गुणा करेंगे और थर्ड स्टेप में वापस वर्टिकल गुणा करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? ये पहला स्टेप होगा वर्टिकल, और दूसरा हमारा होगा क्रॉस का, और तीसरा वापस हमारा क्या होगा? वर्टिकल गुणा होगा। तो हम देखते हैं। तो पहले स्टेप में हमने बताया वर्टिकल गुणा करना है, तो 8 और 7 को हम गुणा करेंगे। तो 8 7 जा क्या होता है? 56 होता है। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। कैरी जो भी होगी वो साइड में रखेंगे। एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, कैरी हमें नहीं रखनी है, वो हमेशा आगे पास करते रहना है। तो यहाँ पे देखो 8 7 जा हमारे पास 56, कैरी हमने साइड में लिखा। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन। 8 1 जा 8 होगा और 7 4 जा 28 होगा। इन सभी का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो यहाँ पे सम करेंगे। 5 और 8 13 और 8 21। यहाँ पे 2 कैरी, तो 2 2 4। तो मैंने बताया आपको कैरी जो भी आएगी, तो यहाँ पे ये 4 कैरी है, इसको हम थर्ड स्टेप पे फॉरवर्ड कर देंगे। स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट। अब हमारे पास वापस वर्टिकल गुणा करना है, तो इसको हम वापस यहाँ से गुणा करेंगे। थर्ड स्टेप है, ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। तो हमारा थर्ड स्टेप वर्टिकल गुणा, 4 1 जा 4 और 4 कैरी हमारे पास। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, केयरफुली देखिए आप। हम क्या करेंगे, इसको जो बटरफ्लाई ट्रिक है, बटरफ्लाई क्या होती है? ऐसे इस टाइप का शेप होता है। तो वही ये शेप है बटरफ्लाई का। इसमें पहला स्टेप हमें करना होता है, वर्टिकल गुणा करना होता है। तो हमारे पास 8 को 7 से गुणा किया, जो भी हमारे पास आया उसका यहां रखेंगे, और कैरी हमने क्या? साइड में रखी। स्टेप फर्स्ट में वर्टिकल गुणा किया, स्टेप 2 में हमने क्या किया? क्रॉस गुणा किया, और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? वापस वर्टिकल गुणा किया। तो ये हमारे पास बटरफ्लाई ट्रिक्स का रूल्स है, मेथड है। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो देखिए, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल है, इसके साथ हम इस ट्रिक को वापस से समझते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल गुणा, तो मैं 4 को 5 से गुणा करूंगा। स्टेप फर्स्ट मैंने लिख दिया, स्टेप फर्स्ट वर्टिकल गुणा है। वर्टिकल मैंने इसको लिया, 4 को 5 से गुणा किया मैंने, तो 4 5 जा 20 हो गए। तो जो भी कैरी आएगी वो मैं साइड में लिखूंगा। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्रॉस कीजिए, और ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। तो 2 4 जा हमारे पास 8 होगा, और 3 5 जा 15 होगा। इनका हमारे पास सम कर देंगे। तो हमारे पास सम क्या होगा? 8 और 2 10, और प्लस 5 क्या हो गया? 15। 1 कैरी यहाँ, 1 और 1 2। तो हमारे पास 5 को हम यहाँ रखेंगे। स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास स्टेप 3 में क्या है? वर्टिकल करना है। तो कैरी हमारी इस वर्टिकल के ऊपर रखेंगे। स्टेप 3 ये होगा हमारा स्टेप 3। तो ये वर्टिकल गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, 2 कैरी होगी, तो हमारा आंसर होगा 850। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो हमने देखा कि जो बटरफ्लाई ट्रिक है उसमें सबसे पहले हमें वर्टिकल गुणा करना है, फिर हमें क्रॉस गुणा करना है, और तीसरे में फिर से वर्टिकल करना है। तो इसका एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसे देखिए हमारे पास है 39 और ये 43। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। स्टेप फर्स्ट में मैंने बताया था वर्टिकल गुणा, तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ
आप भी ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए ये आप जितनी ज़्यादा मन में कैलकुलेशन करोगे तो आप उतना ही एक्सपर्ट, कैलकुलेशन में एक्सपर्ट बन जाओगे। और आपको कैलकुलेशन में जब तक आपकी गणनाएं राइट नहीं होंगी, आप आगे आगे की जो कंपटीशन है उसमें आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको सक्सेस होना है तो कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास वर्टिकल गुणा करना है तो 9 3 जा हमारे पास क्या 27 होगा, 2 कैरी होगी वो हमारी साइड में हम इधर लिख लेंगे। और हमारे पास क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस में 9 4 जा 36 होगा और 3 3 जा 9 होगा। तो इनको हम सम करेंगे तो क्या होगा, 9 + 2 11 + 6 हमारे पास 17 होगा, 1 कैरी तो 1 + 3 क्या हो गए हमारे पास 4 हो गए। तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे हम शेयर रखेंगे और कैरी 4 को यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे। अब इसको थर्ड स्टेप में हम वर्टिकल गुणा करेंगे तो 3 4 जा हमारे पास क्या होगा 12 होगा और +4 हमारी कैरी होगी तो हमारे पास क्या आंसर होगा, ये 16 होगा। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। तो ये मैंने आपको बटरफ्लाई ट्रिक बताई। इसका अगर हमारे पास संख्याएं 3 हो, 3 संख्याओं का गुणा भी हम बटरफ्लाई ट्रिक में एक बार देख लेते हैं तो कैसे होगा, वो थोड़ा सा उसका अलग मेथड है, थोड़ा सा उसमें विशेष ध्यान देने वाली बातें रहेगी। जैसे मैंने लिखा, ये हमारे पास 3 डिजिट की बटरफ्लाई ट्रिक्स के साथ 3 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले वर्टिकल गुणा करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, वर्टिकल गुणा किया तो 8 3 जा क्या होगा हमारे पास 24 होगा। ये होने के बाद में स्टेप 2 हमारा, इसमें क्या करना पड़ता है, स्टेप 2 में हमें क्रॉस गुणा करना पड़ता है। वही है, पहला स्टेप सेम है, दूसरा स्टेप भी सेम है। तो हम क्रॉस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 8 3 जा 24 था, 2 कैरी को हम साइड में लिखेंगे। हाँ वापस इनको गुणा करेंगे क्रॉस में, 8 2 जा 16 और 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 और 6 क्या होंगे हमारे पास 14 और 1 और 1 2। तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 हमारी कैरी होगी जो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। पहले स्टेप में हमने ये किया, उसके बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास तीसरा स्टेप होगा, उसमें हमारे पास क्या करना है, हमें हमें पूरी संख्याओं को आपस में क्रॉस गुणा करना है तीसरे स्टेप में। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 4 3 जा 12 होगा और 8 1 जा 8 होगा और 2 2 जा ऐसे गुणा करेंगे वो हमारे पास 4 होगा और 2 हमारी कैरी थी उसको यहाँ रख लेंगे। तो आंसर 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 + 4 कितने हो गए 8 और 8 और 8 16 और 1 और 1 हमारे पास 2 6 हो गए। तो 6 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी को हम क्या करेंगे यहाँ आगे फॉरवर्ड कर देंगे। हमारे पास स्टेप फर्स्ट ये किया, उसके बाद में ये किया, फिर इन तीनों संख्याओं को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास ये होने के बाद में हमारे पास क्या करना है, हमें यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा हमारे पास क्या होगा, 4 2 जा 8 होगा और 2 2 जा हमारे पास 2 होगा और 2 कैरी होगी हमारी, वो भी यहाँ रख लेते हैं। अगर यहाँ आप डायरेक्ट नहीं लिखते हैं तो हमारे पास हो गया 10 और 2 12 हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 रखेंगे, 1 कैरी को हम यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम वर्टिकल गुणा करेंगे, 4 1 जा 4 और 1 कैरी हमारा क्या, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है विशेष, जो बात है वो ध्यान देने वाली है। सबसे पहले वर्टिकल गुणा करो, उसके बाद में आप स्टेप 2 में क्रॉस गुणा करो, फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप भी क्रॉस गुणा करना है, लेकिन इन संख्याओं को आपस में क्रॉस गुणा करना, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, ये तीसरे स्टेप में होंगे। फिर फोर्थ स्टेप में हमें वापस यहां से क्रॉस गुणा करना है और लास्ट में वर्टिकल गुणा करना है। मैं दोबारा इसको समझा देता हूं, ये थोड़ा सा इस ट्रिक में आपको क्या विशेष ध्यान देने वाली बात है वो आप समझ लीजिए। देखिए पहला स्टेप है, इसके अंदर आप सबसे पहले आप वर्टिकल गुणा करो, जो भी आए उसको यहां रखे, कैरी आप आगे फॉरवर्ड कर दो, जैसे मैं यहां लिख दूंगा। उसके बाद में स्टेप 2 में आप क्रॉस गुणा करेंगे, स्टेप 2 में क्रॉस गुणा करना है, फिर जो भी आए उसको लिखो और कैरी आप साइड में लिख लो या अलग से कर लो। उसके बाद में स्टेप 3 में आपको क्रॉस गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, पहले 1 को 8 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे
और 2 को 2 से करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो रख लेंगे, कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यानी देखिए पहले हमने क्या किया, इसका जो पूरा अगर मैं लिखता हूं, स्टेप फर्स्ट में हमने किया 3 इंटू 8, जो भी आएगा वो रख लेंगे। और स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने किया था 2 इंटू 3 और 2 इंटू 8, ये हमारा था स्टेप 2 था। उसके बाद में हमारा स्टेप 3 में हमने क्या किया, स्टेप 3 में हमने पहले 1 को 8 से किया, 4 को 3 से किया और 2 को 2 से किया। तो स्टेप 3 में हमारा क्या रहेगा, 1 को 8 से किया था, जो भी आएगा यहां रख लेंगे, और 4 को 3 से किया था और 2 को 2 से किया था। उसके बाद में इन सभी को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और लास्ट फिर इसके बाद में स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम क्या कर रहे थे, इनको आपस में क्रॉस कर रहे थे। तो 4 इंटू 2 कर रहे थे और हमारे पास 1 इंटू 2 कर रहे थे। ये हमारे पास स्टेप 4 था। और स्टेप 5 हमारा लास्ट था, उसके अंदर हमने क्या किया, 1 को 4 से गुणा किया, ये हमारा था। तो देखिए ये 5 स्टेप के अंदर 3 डिजिट का बटरफ्लाई ट्रिक होता है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में वर्टिकल गुणा किया 3 इंटू 8। स्टेप 2 में हमने दो संख्याओं को आपस में क्रॉस गुणा किया है, जो भी आएगा उसका यहां लिखेंगे, कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। स्टेप 3 में हमने क्रॉस में गुणा किया है तीनों संख्याओं को आपस में, जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे, थर्ड पे लिख लेंगे, कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। स्टेप 4 में वापस क्रॉस किया और स्टेप 5 में हम वर्टिकल किया। ये हमारी बटरफ्लाई ट्रिक थी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बटरफ्लाई के बाद में, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की कैलकुलेशन हम देखते हैं कि हमारे पास अगर संख्याएं रिपीट होती हो, जैसे मान लीजिए हमने बोला 555 को 6 से गुणा करना है। तो देखिए अगर संख्याएं रिपीट हो रही हूं, यानी रिपीट संख्याओं को हम कैसे करते हैं, तो हमारे पास रिपीट नंबर, हमारे पास अगर संख्याएं रिपीट हो रही हों तो उनको गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये जो 66 है, इसको मुझे अगर 7 से गुणा करना हो, रिपीट नंबर का हम दूसरी ट्रिक्स देख रहे हैं आज के इस क्लास के अंदर। तो देखिए अगर मुझे 66 को 7 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। याद रखिए सबसे पहले पहले डिजिट को गुणा कर दीजिए, जो भी आए उनको दूर दूर लिख दीजिए। तो जैसे यहाँ पे आएगा 6 7 जा 42, ये लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, ऐड करके बीच में लिख देंगे। तो 4 और 2 कितने हो गए, हमारे पास 6 हो गए। तो हमारा आंसर होगा 462। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम दोबारा दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें भी क्या हो रही है, हमारे पास जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, जो डिजिट है, जो संख्या है वो रिपीट हो रही है। जैसे संख्या 7 है, 7 है, 7 है, यानी बार बार जो अगर रिपीट होती है तो उसकी ट्रिक क्या होती है, पहले को गुणा कीजिए, पहले जो भी नंबर है, पहला जो डिजिट है उसको गुणा कर दीजिए और दूर दूर लिख दीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का सम करेंगे। तो यहाँ पे सम करेंगे, लेकिन हमने क्या किया, पहले एक को गुणा कर दिया, अब कितनी संख्या बची हमारे पास, 2। तो हम 2 बार इनका सम जो भी आएगा उसको रिपीट कर देंगे। तो 3 + 5 क्या होगा, 8। तो हम 2 बार क्या करेंगे, 8 8 लिख देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये जैसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 8 4 जा 32 होगा, 32 में 3 और 2 को अलग अलग रख लेंगे। अब हमारे पास 3 डिजिट और बाकी हैं, तो मैंने बताया दोनों को सम कर दो और उतनी बार रिपीट कर दो जितने डिजिट बाकी बचे हैं। तो दोनों का सम होगा 5 होगा, लेकिन कितनी और बच गई संख्याएं, 3 बच गई। तो हम क्या करेंगे, 3 बार हम 5 लिख देंगे।
अब हमारे पास हम और रिपीट संख्याओं की जो ट्रिक्स है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है 99 का जो ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा हमारे जब कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हम ये 99 की ट्रिक्स है, ये बहुत बार इस्तेमाल होती है। तो इसको आप सभी केयरफुली देखिए। जैसे हमारे पास मैंने लिखा 1 2 3 और इसको हम क्या करेंगे, 999 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास ट्रिक क्या होगी। तो देखिए, इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, जिस संख्या को 999 से गुणा करते हैं या 99 से गुणा करते हैं उसमें से -1 कर दीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 1000 से या 100 से एक कम है, इसलिए हम इसमें से जो भी डिजिट को गुणा करते हैं उसमें से हम एक कम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 123 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 122 आएगा। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जिस डिजिट को 999 से गुणा करना है उसमें से एक कम करके लिख देंगे। अब इसमें जो भी संख्या आएगी उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से और इसको इसमें से। तो हमारे पास क्या होगा, 9 - 2 या 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 1 2 2 8 7 7। तो ये हमारे 999 की ट्रिक थी। कितना बड़ा अपने पास गुणा था, लेकिन हमारे पास ट्रिक के साथ करने पे हमें 1 या 2 सेकंड में इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब हमारे पास देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास जैसे 57 इंटू 999, इसको कैसे करेंगे। तो मैंने बताया, जब भी 999 के साथ किसी संख्या को आप गुणा करते हैं तो सबसे पहले उसमें से एक माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 56 होगा। स्टेप 2 में क्या था, इसी संख्या को 999 में से घटाना होता है। तो घटाएंगे हम, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 6 को घटाएंगे 9 में से क्या आएगा 3 और 5 को 9 में से घटाएंगे क्या आएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 9 का 9। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि 999 की जो ट्रिक होगी उसमें क्या होता है, किसी भी संख्या को आप गुणा करते हैं तो सबसे पहले उस संख्या में से एक माइनस कर दो। जैसे मैंने 57 को से 999 को गुणा करना है, इसमें से एक माइनस किया तो हमारे पास 56 आ गया। अब स्टेप 2 में इसी डिजिट को इसमें से घटा दीजिए। अगर आप सीधा नहीं घटा सकते तो इसके नीचे लिख के घटा सकते हो। तो 6 9 में से माइनस करेंगे 3 आएगा और 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 का 9 ऐसे कैसा बच जाएगा। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हमने देखे। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी 999 के साथ। तो एक और एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, 89 इंटू 99। तो हमारे पास देख लिया हमने, चाहे वो 99 हो, 3 बार 9 हो, 4 बार 9 हो, 99 या 9 की जो संख्या रिपीट हो रही है, अगर वो किसी संख्या से गुणा होती है तो ये ट्रिक सभी के लिए लागू होगी। तो हमारे पास यहाँ देखिए, हमारे पास 99 है, हमें पता चल गया कि ये 9 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी 9 वाली ट्रिक यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास 88 होगा। अब 88 हमने बताया, जो भी संख्या एक माइनस करने के बाद में आती है उसको हम 99 में से घटा देंगे। तो हमारे पास ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये हमारी जो आज की सबसे बेहतरीन ट्रिक थी वो क्या थी, 99 से किसी भी संख्या को गुणा करने की ट्रिक। अब हम क्या करते हैं, पांच संख्याओं का चार संख्या के साथ गुणा करते हैं। यानी 9 क्या है, हमारे पास 5 बार रिपीट हो रहा है, इसको हम 4 डिजिट की संख्या से कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए हमारे पास मैंने बताया, पहला स्टेप फर्स्ट, जो भी संख्या होगी उसमें से एक माइनस करेंगे। क्यों, ये हमारा 100 1000 उस फॉर्म में है और उससे एक कम है तो संख्या में हमेशा हमें एक कम करना है। तो हमारे पास क्या होगा, 1422 आ जाएगा। अब मैंने बताया स्टेप फर्स्ट में जो भी संख्या आएंगी उसको यहां से घटा देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये 4 डिजिट है, ये 4 है, इन 4 में से 4 घटाएंगे, लेकिन पहले क्या हमारा 9 है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब इनमें से यहां से घटाएंगे हम, तो हमारा क्या होगा, 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 4 गए 5 और ये 2 इसमें से करेंगे 7 और 7। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए कितना आसानी से हम इसको गुणा कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सी ट्रिक और है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इस 9 के साथ साथ
अगर मान लो ये तो हमारा 100 से कम था 99, अगर हमारा 100 से ज्यादा हो तो जैसे मान लीजिए 47 इंटू 101। देखिए इस उस स्टेप में वो 100 से कम थे, लेकिन यहां से 100 से ज्यादा हो गया। अगर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब संख्या 100 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 01 इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 100 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट होगी उसको हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। बस इतना सा काम है। जो भी डिजिट होगी उसको हम क्या कर देंगे, एक बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि 100 प्लस 01 यानी एक बार तो खुद हो गई और दूसरी बार उस डिजिट को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे गुणा करता तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, आप मान लीजिए ये 0 एक्स्ट्रा है, बाकी ये तो सेम वही है। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, इस कंडीशन में अगर ये 101 होता तो हम क्या कर रहे थे, 4747 ऐसे लिख रहे थे। लेकिन हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा एक जीरो बढ़ गया, तो हम बीच में एक जीरो लगा देंगे। दिस इज राइट आंसर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रिक थी और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली थी। तो इसको आप बार बार रिपीट कर लीजिए और सीख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, पांच संख्याओं का चार संख्या के साथ गुणा करते हैं, यानी 9 क्या है, हमारे पास 5 बार रिपीट हो रहा है। इसको हम 4 डिजिट की संख्या से कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए हमारे पास मैंने बताया, पहला स्टेप फर्स्ट, जो भी संख्या होगी उसमें से एक माइनस करेंगे। क्यों, ये हमारा 100 1000 उस फॉर्म में है और उससे एक कम है, तो संख्या में हमेशा हमें एक कम करना है। तो हमारे पास क्या होगा, 1422 आ जाएगा। अब मैंने बताया स्टेप फर्स्ट में जो भी संख्या आएंगी उसको यहां से घटा देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये 4 डिजिट है, ये 4 है, इन 4 में से 4 घटाएंगे, लेकिन पहले क्या हमारा 9 है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब इनमें से यहां से घटाएंगे हम, तो हमारा क्या होगा, 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 4 गए 5 और ये 2 इसमें से करेंगे 7 और 7, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए कितना आसानी से हम इसको गुणा कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सी ट्रिक और है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इस 9 के साथ साथ अगर मान लो ये तो हमारा 100 से कम था 99, अगर हमारा 100 से ज्यादा हो तो जैसे मान लीजिए 47 इंटू 101। देखिए इस उस स्टेप में वो 100 से कम थे, लेकिन यहां से 100 से ज्यादा हो गया। अगर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब संख्या 100 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 01 इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 100 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट होगी उसको हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। बस इतना सा काम है। जो भी डिजिट होगी उसको हम क्या कर देंगे, एक बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि 100 प्लस 01 यानी एक बार तो खुद हो गई और दूसरी बार उस डिजिट को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे गुणा करता तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, आप मान लीजिए ये 0 एक्स्ट्रा है, बाकी ये तो सेम वही है। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, इस कंडीशन में अगर ये 101 होता तो हम क्या कर रहे थे, 4747 ऐसे लिख रहे थे। लेकिन हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा एक जीरो बढ़ गया, तो हम बीच में एक जीरो लगा देंगे। दिस इज राइट आंसर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रिक थी और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली थी। तो इसको आप बार बार रिपीट कर लीजिए और सीख लीजिए।